मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉमिस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में नए संवत की बात करेंगे। नया संवत शुरू हो रहा है 19 मार्च को सुबह 6:53 पर चैत्र मास की प्रतिपदा शुरू होगी और इसके साथ ही संवत शुरू हो जाएगा। अब नए संवत की शुरुआत में जो कुंडली बन रही है वो कुंडली वैश्विक शांति के लिहाज से अच्छी नहीं बन रही। हालांकि जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय भी स्थितियां कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पूरे मिडल ईस्ट में बवाल मचा हुआ है, ईरान के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, ईरान काउंटर अटैक कर रहा है और ये स्थिति अभी आगे भी बनी रह सकती है। और उसका जो सिग्नल मिल रहा है वो आपको मिल रहा है नव संवत की कुंडली से। हालांकि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो गुरु मार्गी हो चुके हैं। ये पॉजिटिव साइन है कि चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी हल्की हो जाएंगी या थोड़ी सी रुक जाएंगी, लेकिन जो कुंडली बन रही है वो कुंडली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही। अच्छी बात यह है कि गुरु जो है उस कुंडली में राशि के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं, उस कुंडली में, क्योंकि मीन लगन की पत्रिका बनी है, बैठे 4th हाउस में है। ये शांति का भाव होता है, लेकिन दुश्मन की राशि में है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। गुरुवार के दिन शुरुआत हो रही है संवत की, यानी कि साल के राजा गुरु हैं, ये एक तरीके से अच्छा हो गया। रौद्र नाम का संवत है ये। लेकिन स्थिति क्या बन रही है? मंगल, राहु और बुध इस कुंडली के 12वें भाव में है, यानी कि 11 नंबर राशि में, कुंभ राशि में। अब 12वें भाव में यानी कि मंगल और राहु का आ जाना अच्छा नहीं है। मंगल राहु आक्रामक ग्रह है, अभी भी युति चल रही है, और जहाँ पर वो बैठे हैं वो एरी साइन है, यानी कि वायु तत्व की राशि है। दूसरा, जहाँ पर वो बैठे हैं वो युद्ध का भाव है एक तरीके से। 12वां भाव अच्छा भाव नहीं होता। अष्टम भाव के ऊपर देख रहे हैं, गुप्त राहु की जो दृष्टि अष्टम के ऊपर है, वो गुप्त जो चीज़ें होती हैं, सीक्रेट जिसको बोलते हैं या इंटेलिजेंस बोल देते हैं, एजेंसीज बोल देते हैं, उसका भाव है। तो वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हैं। मंगल राहु की युति होना ही गड़बड़ है एक। इधर यदि राशि में आते हैं तो सूर्य जब राशि चेंज होंगे 15 को तो वो मीन में आ जाएंगे। तो मीन में सूर्य है, शनि है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, ये 4 ग्रह हैं। और राशि के स्वामी भी आपके राहु के प्रभाव में है, यानी कि लगन के स्वामी। तो कुंडली तो खैर अच्छी नहीं है। और जब संवत की शुरुआत हो रही है तो गुरुवार के दिन हो रही है, जिस दिन सूर्य राशि बदलेंगे अगले महीने, यानी कि अप्रैल को, 14 अप्रैल को, उस दिन मंगलवार है। तो मंगल मंत्री हैं संवत के। राजा गुरु हो गया, मंत्री मंगल हो गया। अब गुरु तो खैर अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। मंगल मंत्री जो वो थोड़े से आक्रामक है। तो मंत्री का प्रभार, हालांकि दोनों मित्र हैं, मंत्री का प्रभार एक ऐसे ग्रह के पास है जो लड़ाई का कारक है। तो जंग रह सकती है, यानी कि इस संवत में भी जंग रह सकती है। पिछले संवत की कुंडली में हमने विश्लेषण किया था कि ईरान के ऊपर संकट आएगा। ईरान के ऊपर 2 बार संकट आया। आपने देखा कि जून में अटैक हुआ ईरान के ऊपर, उसके परमाणु ठिकानों के ऊपर। अब दोबारा से फिर अटैक हो रहा है। इसको लेकर भी हमने एक 19 जनवरी को एक पेज पे वीडियो पोस्ट किया था कि ईरान पर अभी संकट टला नहीं है। और कुल मिलाकर यदि हम देखते हैं इस संवत की कुंडली को, तो ज़्यादा ग्रहों की दृष्टि कहाँ पर है? शनि की दृष्टि कन्या राशि के ऊपर, सूर्य की दृष्टि कन्या राशि के ऊपर, मंगल की 8वीं दृष्टि कन्या राशि के ऊपर। तो कन्या राशि सबसे ज़्यादा पीड़ित हो गई। कन्या राशि बहुत सारे इस्लामिक देशों की राशि है। इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस बरकरार रहनी चाहिए। यदि मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस बरकरार है तो बाज़ार में भी डिस्टर्बेंस रहेगी, तेल की कीमतों में भी डिस्टर्बेंस रहेगी ये पूरा साल। हालांकि कुछ इस वक्त के लिए शांति आ सकती है, लेकिन ये संवत जो है, इस संवत का विश्लेषण यही निकलता है कि डिस्टर्बेंस रहेगी। अब ज़्यादा डिस्टर्बेंस का टाइम कब आ सकता है? आपको याद है 22 जून को जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ था, उस समय क्या हुआ था? मंगल केतु साथ आ गए थे। अब जब दोबारा अटैक हुआ है तो मंगल राहु साथ आए हैं। 23 फरवरी के बाद अटैक हुआ है ना। तो इस साल में क्या होगा? नवंबर के महीने में 15 या 14 नवंबर की डेट है, शायद 12 नवंबर है, मंगल केतु फिर साथ आ जाएंगे। ये अगेन क्राइसिस को बढ़ाएगा। अब 2 विस्फोटक ताकतें जो लड़ाई की कारक शनिवत राहु कुजवत केतु कहा जाता है, जब दोनों साथ आ जाएंगी तो दिक्कत और बढ़ सकती है।
और इसमें भी ज़्यादा दिक्कत क्या है, गुरु केतु के नक्षत्र में आ रहेंगे, गुरु केतु के साथ होंगे उस समय, ये फाइनेंशियली डिस्टर्ब करेगा। अभी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अभी आप देखिए बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। जिन लोगों को 2008 याद है, जिन लोगों को 2020 याद है, उनको लगेगा यार ये तो निफ्टी 5-6% टूटा है, अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है और दुनिया के बाज़ार तो टूटे नहीं। लेकिन जब वो स्थिति आएगी नवंबर वाली, तो उस समय दुनिया के बाज़ार भी ज़्यादा टूटेंगे, क्योंकि ज़्यादा देश इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें। अभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ईरान अटैक कर रहा है, काउंटर अटैक नहीं हो रहे, ना यूरोप इन्वॉल्व हुआ है सीधे तौर के ऊपर, ना ही चाइना इन्वॉल्व हुआ है, ना ही रशिया इन्वॉल्व हुआ है। तो वो जो स्थिति आ रही है वहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ हो सकती हैं, जो नज़र आ रहा है, चार्ट में नज़र आ रहा है। तो अल्टीमेटली समय तो सावधानी वाला ही है, समय अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सिर्फ एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि गुरु राजा हैं संपत्ति के, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग वाली चीज़ें होती रहें। अदरवाइज़ हमें एज ए सामान्य नागरिक भी और एज ए इन्वेस्टर भी हमें तैयार रहना पड़ेगा आने वाले दिनों में जो बाज़ार में उतार चढ़ाव आएंगे उसके लिए। ये संपत्ति का विश्लेषण था इस साल जो शुरू हो रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।